जिसकी मृत्यु का समय नहीं। राइटर मूव फिल्म बनाने के लिए पहला व्यक्ति होता है राइटर, जिसे अपने एंड से बेस्ट देना होता है, क्योंकि राइटर के एफर्ट्स और क्रिएटिविटी पर ही उस मूवी का फ्यूचर टिका रहता है। आनंद नीलकंठ, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ये माइथोलॉजी राइटर है। महाभारत, असुर और बाहुबली की शिवगामी की बुक भी इन्होंने लिखी। आनंद नीलकंठ को बाहुबली पर बनी फिल्मों के डायरेक्टर एस राजामौली ने हैदराबाद बुलाया था। उन्होंने उनकी बुक असुर और दुर्योधन की महाभारत पढ़ी थी। एस राजामौली का कहना था कि वो पर्दे पर दोनों फिल्मों में महज 5-6 घंटे की स्टोरी दिखा पाए, लेकिन बाहुबली की स्टोरी काफी बड़ी है, इसलिए वो चाहते थे कि आनंद नीलकंठ बाहुबली से पहले की कहानी को किताब की शक्ल में लोगों के सामने लाए। इसके लिए उन्होंने आनंद का एक टेस्ट लिया, जिसमें अलग अलग सिचुएशंस, आनंद पहले से भी टीवी पर माइथोलॉजी बेस्ड टीवी शोज लिखते थे, इसलिए आनंद का लिखा हुआ राजामौली को पसंद आ गया और उसके बाद उन लोगों के बीच ऑफिशियली बाहुबली सीरीज पर बुक लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हालांकि इसके लिए आनंद को सिर्फ 100 दिनों का वक्त मिला। बुक शिवगामी स्टोरी पूरी तरह आनंद की फ्रिक्शन पर बेस्ड है। राजामौली ने उन्हें गाइडलाइन के तौर पर सिर्फ उनकी फिल्म में मौजूद कैरेक्टर्स यानी कटप्पा, बिट्रल देव और शिवगामी आदि को लेकर कुछ कंडीशंस दी थी कि वे ऐसे कर सकते हैं और ऐसे नहीं। इसके अलावा किताब के सारे कैरेक्टर्स और कंडीशंस आप कुछ आनंद की इमेजिनेशन पर बेस्ड थे। उसके लिए राजामौली ने उन्हें फुल फ्रीडम दी। आनंद ने पहले भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर लिखा है, इसलिए इन्हें इस बुक के लिए नए कैरेक्टर प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आनंद रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक किताब लिखते हैं। इस दौरान काफी शांति होती है, जिस वजह से उन्हें फोकस बनाने में मदद मिलती है। हालांकि उन्हें लिखने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं करने पड़ते, यही वजह है कि वो कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हैं। वो घर पर रहकर बुक्स लिखते हैं। इसके अलावा वायनाड में भी उनका एक छोटा रिजॉर्ट है, कभी कभी वहाँ पर चले जाते। दरअसल उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक बार में कई प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। आनंद की लिखी किताब की इमेजिनेशन पर ही बाहुबली 3 का कुछ हिस्सा शूट होगा, लेकिन राइटर में नाम राजामौली और आनंद दोनों का आएगा, क्योंकि आइडियाज तो राजामौली के ही थे और इमेजिनेशन आनंद की थी। खैर, अब देखते हैं आपको क्या लगता है, बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय।